नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल में। मैं आपको बताऊंगा 5 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल के मध्य में कैसा रहेगा पूरा का पूरा सप्ताह। सप्ताह के किस किस दिन में कैसा कैसा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, और अगर ग्रहों की स्थितियों में कुछ परिवर्तन होता है तो आपको कौन सा उपाय कर लेना छोटी छोटी परेशानियों से करेगा दूर और आप बढ़ेंगे सफलता के मार्ग पे। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो भी राशिफल होता है मंथली तो हर ग्रह के राशि परिवर्तन पे आधारित होता है, लेकिन साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा का अहम भूमिका होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है मन के कारक हैं और चंद्रमा की स्थिति ही मन को बदलता है और मन इंसान के कर्म को बदलता है और कर्म से इंसान का भाग्य तय होता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह सप्ताह यानी 5 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल के मध्य में 5, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा जो है वो मकर राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि में ये 7 तारीख को 3:15 तक ही रहेंगे, यानी 7 तारीख को ही ये जो है कुंभ राशि में चले जाएंगे। यानी 3:15 के बाद 7, 8 और 9 को चंद्रमा चले जाएंगे कुंभ राशि में। जब कुंभ राशि में चंद्रमा रहेंगे तो बृहस्पति के साथ रहेंगे, क्योंकि 6 अप्रैल से बृहस्पति भी जो है अपनी राशि को परिवर्तित कर लिया है। तो चंद्रमा और बृहस्पति के कारण जो है गज केसरी योग की उत्पत्ति होगी, जो बहुत ही शुभ, लाभप्रद और अत्यधिक लाभकारी युति होती है। हालांकि देखिए 5 और 6 और 7 तारीख को जो है दोपहर का 3:15 तक 7 तारीख को चंद्रमा शनि के साथ रहेंगे और शनि और चंद्रमा का युति से 20 योग बनता है। तो मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहूंगा, सभी लग्न और राशि वाले को, कि आप 5, 6 और 7 तारीख को मन पे नियंत्रण रखिएगा, क्रोधित मत होइएगा, डिप्रेशन में मत आइएगा और अपने कॉन्फिडेंट लेवल को डाउन मत होने दीजिएगा। 10 और 11 तारीख को जो है चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में, यानी अपने मित्र की राशि बृहस्पति की राशि में। यानी यह सप्ताह चंद्रमा का गोचर निश्चित तौर पे अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दे दूं कि ये जो मेरे राशिफल होती है यह लग्न पे आधारित होती है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार ही मेरी इस जानकारी को देखिएगा। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार मेरी इस राशिफल को देख सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह देना चाहता हूं कि जिन लोगों का भी 5 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल के मध्य में जन्म हुआ है उनको मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ये वर्ष उनका सबसे अच्छा हो और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वो सफल हो, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। तो चलिए दर्शकों, अब मैं प्रारंभ करता हूं 5 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा आपका पूरा का पूरा सप्ताह, जिसमें मैं सर्वप्रथम सबसे पहले प्रारंभ करूंगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र आय स्थान में विराजमान हो जाएगा। यानी 5 तारीख से लेकर के 9 तारीख के मध्य का जो समय रहेगा आपके जीवन का, कर्म क्षेत्रों में सफलताओं के योग बनेंगे, नए नौकरियों के अवसर प्रारंभ होंगे, विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी, भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, माता पिता से तालमेल में सुधार देखने को मिलेंगे, आपके बड़े बड़े लोगों से संपर्क जो स्थापित होंगे, पेंडिंग काम आपके पूर्ण होने चालू हो जाएंगे। इस समय आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट से विशेष लाभ की संभावनाएं बनेंगी, पदोन्नति हेतु विशेष लाभ की संभावनाएं बनेंगी। यही नहीं, 8 और 9 तारीख का समय लाभकारी धन संबंधित लाभ और इसके अलावा जो है संतान के तरक्की के लिए भी ठीक रहेगा। 5 तारीख से 9 तारीख के मध्य में विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। 5 तारीख से 9 तारीख के मध्य में लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेंगे। 5 तारीख से 9 तारीख के मध्य में जिन लोगों को संतान कंसीव होने में दिक्कत हो रही थी उनके लिए गुड न्यूज की स्थितियां उत्पन्न होंगी। सरकारी कर्म क्षेत्रों से लाभ के साथ में उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। हालांकि 10 और 11 तारीख को द्वादश स्थान का चंद्रमा जो है आपके लिए थोड़ा सा तनाव, परेशानी, अस्थिरता दे सकता है। 10 और 11 तारीख को अपने खर्च पे नियंत्रण करना चाहिए। 10 और 11 तारीख को मानसिक शांति बना के रखनी चाहिए। कोई बड़े प्रोजेक्ट वगैरह में आप काम कर रहे हैं तो आपको उसमें जो है
मैं कह सकता हूं कि उसको टालने का प्रयास करना चाहिए और साथ में शत्रुता और कर्ज से बच के रहने की आवश्यकता रहेगी 10 और 11 तारीख को। 10 और 11 तारीख को जो है किसी भी हाल में दूसरे का गारंटर नहीं बनिएगा, किसी भी हाल में दूसरे का बेलर वगैरह मत बनिएगा और किसी को पैसे मत दीजिएगा। कुछ लोग आपको पैसे का डिमांड करके परेशान कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। पूरे सप्ताह की अगर बात करें तो 10 और 11 तारीख को शिवलिंग पे जल अवश्य चढ़ाइए और 5 तारीख से 9 तारीख के मध्य में कंटिन्यू जो है आप भगवान विष्णु जी को जो है लड्डू का भोग लगाइए और इसके अलावा भगवान कृष्ण को जो है अगर आप माखन का भोग लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मिश्री का भोग अवश्य लगा दीजिएगा। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करें 5, 6 और 7 तारीख को थोड़ा सा तनाव परेशानी हो सकता है, मेंटल परेशानी हो सकता है, आपको इससे बचकर रहना है। हालांकि इसके अलावा 5 तारीख से 9 तारीख के मध्य में आपका भाग्य साथ देगा, संतान के तरक्की के रास्ते खुलेंगे, मानसिक शांति मिलेगी, पदोन्नति प्रमोशन के योग बनेंगे। बहुत दिनों से जो नौकरियों वगैरह के लिए बहुत ही स्ट्रगल और संघर्ष कर रहे थे उसमें सुधार देखने को मिलेगा। 8 और 9 तारीख को जो है पिता और माता से तालमेल में सुधार होंगे। 8, 9 तारीख को संपत्ति से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी क्योंकि गज केसरी योग रहेगा। 8 और 9 तारीख को जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ के साथ में रिश्तेदारों के पास कुछ पैसे फंसे हुए थे या किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, वो सब समस्याएं दूर होंगी। भाई बहनों से तालमेल में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे और मेंटल पीस भी देखने को मिलेंगे। 8 और 9 तारीख को सरकारी कर्म क्षेत्रों से लाभ के साथ में जो है सरकार के द्वारा सम्मान, किसी संस्था में आपको एक अच्छे पद भी मिलेंगे। इस समय विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते देखने को मिलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात 8 और 9 तारीख को यह रहेगा कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया था या किसी नौकरी से निकाल दिया गया था या व्यापार में किसी प्रकार का लिटिगेशन आ चुका था तो वह सॉल्व हो जाएगा। 10 और 11 तारीख को आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय रहेगा। विदेश यात्राओं का योग बनेंगे, आपके संतान से मतभेद समाप्त होंगे, संतान से रिलेटेड कुछ न्यूज आएंगे, प्रेम से विवाह के योग अच्छे बन जाएंगे, मानसिक शांति मिलेगी, पेंडिंग जॉब वगैरह फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे और साथ में जो है इस समय विदेश यात्राओं के साथ विदेशों में फैला व्यापार और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, पूरे सप्ताह ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का प्रत्येक दिन 108 बार जाप कर लीजिएगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करें 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के मध्य का, तो देखिए 5, 6 और 7 तारीख को थोड़ा आपको सावधान रहना है क्योंकि इस समय 20 योग की स्थितियां बनी रहेंगी। यानी 5, 6 और 7 तारीख को जो है घरेलू मतभेद, ससुराल से मतभेद, पैरों में कष्ट, पेट के समस्याएं देखने को मिलेंगी। इस समय शत्रु आपको कर्ज के लिए परेशान कर सकते हैं और इस समय प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड लिटिगेशन की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो मैं यही बोलूंगा 5, 6 और 7 तारीख को आप सावधान रहिएगा। इसके अलावा जो है 8 तारीख से 11 तारीख के मध्य में आपका भाग्य साथ देगा, धन की प्राप्ति होगी, लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेंगे, पदोन्नति प्रमोशन का लाभ मिलेगा। इस समय सरकार से रिलेटेड या परिवार के साथ 8 और 9 तारीख को कहीं अच्छी धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे, ये एक अच्छे फैमिली के साथ एक अच्छे ट्रिप पे जाएंगे। इसमें विदेश जाने से रिलेटेड कुछ अच्छी संभावनाएं देखने को मिलेंगी। 10 और 11 तारीख को नौकरी लगेंगे, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, भौतिक सुख सुविधाओं हेतु आप कुछ वस्तुएं परचेज करेंगे। आपके संतान भी इस समय आपके संतान से मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। 10 और 11 तारीख को आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे वो हो जाएगा। 10 और 11 तारीख को बॉस से तालमेल अच्छे हो जाएंगे और किसी महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्रों पे सरकार के द्वारा, पिता के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पूरे सप्ताह अगर उपाय की बात करना चाहें मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले 5, 6 और 7 तारीख को जो है मैं यही बोलूंगा कि कंटिन्यू 5, 6 और 7 तारीख को जो है अगर आपके पास चांदी का पात्र है तो उसमें जल ग्रहण कीजिए और नहीं तो प्रातः काल घर से निकलने से पूर्व 5, 6 और 7 तारीख को चंदन का तिलक लगाइए और बाकी अन्य दिनों में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। कर्क लगन और कर्क राशि वाले 5 तारीख से लेकर 11 तारीख यानी अप्रैल के मध्य का अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो सर्वप्रथम देखिए 5, 6 और 7 तारीख को 20 योग तो रहेगा। यानी इस समय अपने पत्नी से मतभेद नहीं करिएगा, तनाव नहीं कीजिएगा, कुछ लोग आपको बदनाम करने का प्रयास करेगा 5, 6 और 7 तारीख को, तो आपको इस स्थितियों में बच करके रहना है। पानी का सेवन ज्यादा करना है यानी पानी ज्यादा पीना है। हालांकि 5, 6 और 7 तारीख को जो है विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में विवाद जो चल रहे थे वह भी दूर हो जाएंगे, पार्टनरशिप से मतभेद की स्थितियों में कमी देखने को मिलेंगे और साथ में नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी भी दिखेंगे। इस समय थोड़ी यात्रा में सावधानी रखनी है क्योंकि मार्केट से तो चोट चपाट लगने की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि 8 और 9 तारीख को देखिए गज केसरी योग रहेगा।
तो ऐसी स्थिति में ससुराल पक्ष से थोड़े मतभेद की संभावनाएं बनेंगी, प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड संभावनाएं बनेंगी, अस्वस्थता थोड़ी सी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप मन में शांति रखते हैं और अगर आपको कोई बदनाम भी कर रहा है, क्योंकि इसमें बदनामी का योग है, तो अपने आप को कंट्रोल रखते हैं अपने क्रोध पे, तो आप सफल हो जाइएगा। इसके अलावा 10 और 11 तारीख को आपका समय सुधर जाएगा। इस समय आपका प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगा, विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में विशेष लाभ की संभावनाएं बनेंगी, मानसिक शांति के साथ आप अच्छी यात्रा पे फैमिली के साथ जाएंगे, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और इस समय सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं कर्क लगन और कर्क राशि वाले, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि आप जो है 8 और 9 तारीख को जो है पीपल के पेड़ में सरसों तेल में तिल डाल करके शाम के समय जला दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। और अन्य दिन आप मिश्री और गंगा जल और दूध मिला करके जो है शिवलिंग पे चढ़ाइएगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल के मध्य के अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो 5, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के छठे घर में रहेंगे और 20 योग यानी शनि के साथ रहेंगे। यानी 5, 6 और 7 तारीख को थोड़ी सी पेट की खराबी की संभावनाएं दिखेंगी। इस समय कर्जदार आपको परेशान करेंगे, लोन लेने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, हालांकि लोन लेना तो ठीक बात नहीं है। इस समय संतान के से मतभेद के योग बनेंगे, सिर दर्द, पेट संबंधी समस्याएं देखने को मिलेंगे और घरेलू मतभेद की स्थितियों के साथ पिता के कर्म क्षेत्रों में बाधाएं दिखेंगी। तो किसी भी हाल में 5, 6 और 7 तारीख को आपको सावधान रहना है। इसके अलावा जो है आपको सिंह लगन और सिंह राशि वाले भगवान के घर में देर होता है अंधेर नहीं। 8 और 9 तारीख को विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आ जाएंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास भर जाएंगे, सम्मान की प्राप्ति होगी, पैसे का व्यय भी रुकेगा। 8 और 9 तारीख को महत्वपूर्ण तथ्यों पे आप कर्ज की समाप्ति करेंगे, पारिवारिक भौतिक सुख सुविधाओं हेतु खुशी का माहौल देखने को मिलेंगे, पार्टनरशिप से मतभेद की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी और नौकरियों के अच्छे अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएंगे। 10 और 11 तारीख को अगर आप ससुराल पक्ष से अलग होना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ मिल जाएगा। थोड़ी सी पैरों में और पेट की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। बदनामी भी इस समय कुछ लोग करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फाइनली मित्र राशि का चंद्रमा आपको बचा करके रखेगा। मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि 10 और 11 तारीख को आपके लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेंगे, अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन थोड़े से अस्वस्थता और घरेलू उलझन में नहीं फंसिएगा। पूरे सप्ताह अगर उपाय की बात करें तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि पूरे सप्ताह जो है आप प्रातः काल जो है विष्णु जी को प्रत्येक दिन या तो छुआड़े का या किशमिश का या लड्डू का भोग लगाइए, ताकि आपका मस्तिष्क नियंत्रण में रहे, आप डिप्रेशन में ना जाए। कन्या लगन और कन्या राशि वाले अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं 5 तारीख से लेकर 11 तारीख के मध्य का, तो 5, 6 और 7 तारीख का जो समय रहेगा आपके जीवन का, शिक्षा में तरक्की, लव रिलेशन में सुधार, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। इस समय जो है लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, विदेश यात्राओं से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ के साथ, बड़े भाई बहनों से, जेठानी से या चाचाओं से मतभेद की स्थितियों में कमी देखने को मिलेंगी। पुरानी पेंडिंग जॉब से रिलेटेड ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा इस समय, और साथ में जो है आपके संतान आपको अप्रिशिएट करेंगे और वो उन्नति के रास्ते पे भी जाएंगे। 8 और 9 तारीख को 20 योग रहेगा, माफ करेंगे 8 और 9 तारीख को गज केसरी योग रहेगा जो आपको कर्ज की मुक्ति कराएगा। 8 और 9 तारीख को आपके धर्म पत्नी या आपके लव रिलेशन वाले या आपके पार्टनर से थोड़े मतभेद होंगे, लेकिन ये संभावनाएं ज्यादा खराब नहीं रहेंगी। फाइनली इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 10 और 11 तारीख को जो है व्यापार में तरक्की के योग दिखेंगे, पुराने व्यापार चल पड़ेंगे, नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा, पिता की तरक्की के साथ बॉस से या सीनियर से मतभेद जो चल रहे थे उसमें भी कमियां देखने को मिलेंगी, सरकारी तंत्र वालों से लाभ के साथ में एक अच्छी अनुभूति और कॉन्फिडेंस हम के अंदर रहेगा जो आपके तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएगा कन्या लगन और कन्या राशि वाले। पूरे सप्ताह की अगर मैं बात करूं उपाय के तौर पे तो देखिए 8 और 9 तारीख को जो है आप जल में काला तिल मिलाकर के शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। आप पूरे सप्ताह जो है लक्ष्मी जी को लाल पुष्प चढ़ाइए, लाभ की संभावनाएं 100% बनेगी। तुला लगन और तुला राशि वाले अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहें तो सर्वप्रथम देखिए आपकी कुंडली में यह सप्ताह निश्चित तौर पे लाभकारी है। 5 और 6 और 7 तारीख को बॉस और सीनियर से मतभेद की संभावनाएं समाप्त होंगी। इस समय संपत्ति का लाभ मिलेगा, घरेलू झगड़ाएं समाप्त होंगी, ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों में कमी देखने को मिलेंगे। इस समय नए नौकरी के अपॉर्चुनिटी के साथ जो है उच्च पद की प्राप्ति भी होगी।
माता से भी तालमेल भी ठीक हो जाएंगे और आपकी कोई ऑफिस वगैरह के लिए या फिर कर्म क्षेत्रों के लिए अच्छे एम्प्लॉय की आवश्यकता है और आपको नीड थी, नहीं मिल पा रहा था, तो वह मिल जाएगा। 8 और 9 तारीख को संतान के तरक्की, विवाह का योग यानी प्रेम से विवाह का योग, लव रिलेशन में सुधार, शिक्षा में उन्नति, संतान आपके आगे बढ़ेंगे। जिनको संतान संबंधित परेशानियां हो रही थी वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इस समय अपने जीवन में कुछ अच्छे आइडियाज को क्रिएट करिएगा जिसके द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय जो है सरकारी तंत्र वालों से आपको लाभ के साथ रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। लेकिन 10 और 11 तारीख को आपको थोड़ी सावधान रहनी है। 10-11 तारीख को शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। आपको भी थोड़ा हार्ट से रिलेटेड या किसी कर्म क्षेत्रों में सीनियर से या कर्म क्षेत्रों में व्यापार के लोगों से मतभेद हो सकता है। तो अपनी बुद्धि को शांत रखिएगा और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। चालाकी रखना पड़ेगा इस समय आपको। तुला लगन और तुला राशि वाले पूरे सप्ताह की अगर हम बात करना चाहें उपाय का, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, पूरे सप्ताह जो है आप कंटिन्यू जो है भगवान विष्णु जी को जो है पीला लड्डू चढ़ाइए। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहें 5 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल के मध्य का, तो 5, 6 और 7 तारीख को आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेंगे। 5, 6 और 7 तारीख को परिवार के साथ एक अच्छे डिनर पार्टी पे भी जाएंगे, धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, प्रमोशन पदोन्नति के योग भी देखने को मिलेंगे। छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां समाप्त होंगी। सरकारी टेंडर वगैरह लेना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। सरकार के पास फंसे हुए पैसे या रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे आपको 5, 6 तारीख को निकल जाएंगे। 8 और 9 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ कोई नहीं रोक सकता है। 8 और 9 तारीख को माता पिता का स्वास्थ्य या मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। 8 और 9 तारीख को जो है आपके जीवन में भाग्य भी साथ देगा। 8 और 9 तारीख को जो है विदेश यात्राओं या विदेश में व्यापार चला रहे थे तो उसके लाभ में मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी और पिता के तरक्की के भी रास्ते खुल जाएंगे। 10 और 11 तारीख को जो है संतान उन्नति, लॉटरी सट्टा जुआ में विशेष लाभ, हालांकि वो 8-9 तारीख को भी विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। 10 और 11 तारीख को जो है धन की प्राप्ति, मेंटल पीस, उन्नति, सफलता और सबसे महत्वपूर्ण बात 10 और 11 तारीख को जो क्या रहने वाला है कि आपके विवाह, प्रेम से विवाह के योग बन जाएंगे। घर वाले नहीं मान रहे थे तो मान जाएंगे और आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक उचित मार्ग को पहुंचिएगा। मैं यही बोलूंगा कि पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो अगर गन्ने का जूस मिल जाता है तो वो लक्ष्मी जी को प्रत्येक दिन उनसे स्नान करा दीजिए और नहीं तो जल में मिश्री डाल करके लक्ष्मी जी के चरणों में प्रत्येक दिन चढ़ाइए। इससे संभावनाएं क्या होंगी, केस मुकदमा और कर्ज में मुक्ति देखने को मिलेंगे। धनु लगन और धनु राशि वाले अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करना चाहूं तो देखिए सर्वप्रथम 5, 6 और 7 तारीख को विष योग तो रहेगा, यानी 5, 6 और 7 तारीख को अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, ईगो में नहीं आना है, मित्रों से और परिवार से मतभेद नहीं करना है। इसके अलावा 5, 6 और 7 तारीख को बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेंगे। पारिवारिक विवाद समाप्त होगा। ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां में कमी देखने को मिलेंगे। सोसाइटी की भावना या कॉन्फिडेंट कमजोर हो चुका था उसमें जो है सुधार देखने को मिलेंगे। इस समय आपको अपने उम्र से बड़े उम्र के लोगों से प्रेम की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है या किसी का नाजायज रिश्ता चल रहा था जिसमें इतना कॉम्प्लेक्शन हो चुका था कि रिश्ते खराब होने की स्थितियां उत्पन्न थी या लव रिलेशन भी क्यों ना बोलूं उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। 8 और 9 और 10 और 11 तारीख को रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। भाई बहनों से सुख में वृद्धि देखने को मिलेंगे। सरकारी कर्म क्षेत्रों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। प्रॉपर्टी विवाद की संभावनाएं बनेंगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते तो उसमें तरक्की के रास्ते खुलेंगे। लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेंगे। पैर और पेट की कष्ट की समस्याएं दूर होंगी। 10 और 11 तारीख का समय तो और भी उचित रहने वाला है क्योंकि इस समय आपको नए नौकरी और नए व्यापार के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। मानसिक शांति के साथ धन की प्राप्ति में कहीं से कोई कमी नहीं होगा। इस समय आपकी माता भी महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे और साथ में जो है किसी महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्रों में, जैसे कि मैं ये कह सकता हूं कि कोई बड़ा आदमी जिससे आप संपर्क में थे लेकिन आपको लाभ नहीं दे रहा था तो वो लाभ भी दे देगा। पूरे सप्ताह बहुत ही बढ़िया है। पूरे सप्ताह में कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक ही उपाय बोलूंगा उपाय के तौर पे, अगर आप कर ले तो बहुत अच्छी बात है। पूरे सप्ताह अगर आप विष्णु जी को जो है बूंदिया का भोग लगाते हैं तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि सम्मान बहुत मिलेगा। मकर लगन और मकर राशि वाले अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करें 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के मध्य का, तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सप्ताह का शुरुआत यानी 5, 6 और 7 तारीख को विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। मानसिक शांति रहेगा, सुख समृद्धि में वृद्धि, पार्टनरशिपिंग में सुधार और साथ में जो है
इस समय जो है जिनकी नौकरियां चली गई थी या व्यापार के लिए कुछ अच्छे प्लेस वगैरह नहीं मिल रहे थे या डाउनफॉल चल रहा था, उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। 5 और 6 तारीख को धन की प्राप्ति के साथ में जो है आपको इस समय अपने जीवन में एक उचित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रास्ते भी खुलेंगे। 8 और 9 तारीख को और 10 तारीख और 11 तारीख की बात करें तो 8 और 9 तारीख को धन की प्राप्ति होगी। आपके फ्रेंड सर्कल में लोग आपको सपोर्ट करेंगे। धन की प्राप्ति इस समय इसलिए होगी क्योंकि फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेंगे, परिवार के लोगों से मतभेद की स्थितियों में कमी देखने को मिलेंगे, विवाह के लिए रिश्ते आएंगे और वो सेट के कगार पे भी रहेंगे, सरकारी तंत्र वालों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। खास करके 10 और 11 तारीख को अचानक प्रमोशन और पदोन्नति के योग बनेंगे। 8 तारीख से 11 तारीख के मध्य में लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। हालांकि पूरे सप्ताह इसके फल भी ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रहे हैं। खास करके 8 से 11 तारीख के मध्य में आपके जीवन साथी से हार्ट टॉक हो रहा था या मतभेद हो रहा था तो वह दूर हो जाएंगे, मतलब कलह दूर हो जाएंगे। पूरे सप्ताह अगर अच्छे उपाय की बात करें मकर लग्न और मकर राशि वाले, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि पूरे सप्ताह आप ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप करिए और पूरे सप्ताह लाल पुष्प जो है आप दुर्गा जी को अवश्य चढ़ाइए। लाभ की संभावनाएं बहुत अधिक बनेंगी मकर लग्न और मकर राशि वाले। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो देखिए 5, 6 और 7 तारीख को आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 5, 6 और 7 तारीख को जो है कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले कुछ अच्छी स्थितियां नहीं दिख रही हैं। इस समय धन का व्यय होगा क्योंकि विष योग भी रहेगा, मेंटल टेंशन रहेगा, आय स्थिरताएं रहेंगी, पेट पैरों में कष्ट के साथ अचानक धन का व्यय हो सकता है या केस मुकदमा से रिलेटेड लिटिगेशन में या प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड लिटिगेशन में फंस सकते हैं। यही नहीं 5, 6 और 7 तारीख को आपके पिता के स्वास्थ्य भी खराब रहेंगे, तो पिता पे विशेष ध्यान दीजिएगा। 8 और 9 तारीख को विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, मन की शांति होगी क्योंकि गजकेसरी योग भी रहेगा, उन्नति के रास्ते खुलेंगे और साथ में जो है इस समय पार्टनरशिपिंग से मतभेद की स्थितियां दूर हो जाएंगी। सरकारी तंत्र वालों से लाभ के साथ बड़े बड़े ठीके वगैरह से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। 10 और 11 तारीख का समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस समय बैंक बैलेंस में वृद्धि, अचानक आया हुआ पैसा आपके कर्ज की मुक्ति करवाएगा। इस समय जो है शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक होंगे और इसके अलावा जो है इस समय जो है अपनी वाणी के दम पे, अपनी कला के दम पे या किसी फ्रेंड सर्कल से या लव रिलेशन में या पारिवारिक विवाद हो चुका था तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल सुधार देखने को मिलेंगे या ससुराल से सेपरेटेड होना चाहते हैं वो ठीक हो जाएगा। इससे विदेश यात्राओं से रिलेटेड भी संभावनाएं अच्छी बनेंगी और अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, तो मैं यही बोलूंगा प्रत्येक दिन प्रातः काल घर से निकलने से पूर्व जो है आप लाल रोड़ी और चंदन और प्लस जो है उसमें थोड़ा सा अक्षत यानी चावल मिलाकर के तिलक अवश्य लगाइए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो घर से निकलने से पूर्व कम से कम जो है सफेद रसगुल्ला का सेवन अवश्य कर लीजिएगा या दही भी खा के निकल सकते हैं। मीन लग्न और मीन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 5, 6 और 7 तारीख का समय बहुत ही बढ़िया है। इस समय विदेश यात्राओं से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएंगे। इस समय प्रेम संबंध में सुधार होगा या प्रेम से विवाह के योग बन जाएंगे। मेंटल पीस, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क, धन की प्राप्ति देखने को मिलेंगे। 5, 6 और 7 तारीख को विदेश यात्राओं का या विदेशों में किसी प्रकार का लिटिगेशन चल रहा था वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। यही नहीं इस समय जो है शिक्षा में तरक्की के साथ में जो है आप कोई एग्जामिनेशन वगैरह दे रखे थे उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। 8 और 9 तारीख को देखिए सावधान रहिएगा। इस समय धन का व्यय देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास में कमी के साथ लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में थोड़ा लॉस के साथ में जो है केस मुकदमा से रिलेटेड कोई विवाद में फंसा सकता है। 8 और 9 तारीख को लव रिलेशन को बचाना पड़ेगा, किसी न तो किसी कारण से विवाद हो सकता है, झुक जाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 10 और 11 तारीख को विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। 10 और 11 तारीख को आपके संतान की तरक्की होगी, पिता की उन्नति होंगे, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा, मेंटल पीस, लव रिलेशन या दाम्पत्य रिलेशन में विवाद की संभावनाओं के साथ में जो है अगर आपके पार्टनरशिपिंग के व्यवसाय में भी खराबियां चल रही थी तो वह दूर हो जाएंगी। 10 और 11 तारीख को जो है अगर आपको नौकरी में रिज्वाइनिंग की स्थितियां आ जाएंगी और 10 और 11 तारीख को जो है व्यापार में अचानक इतने तरक्की मिलेंगे, इतने पैसे आएंगे कि कर्ज के मुक्ति के रास्ते खुलेंगे। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं मीन लग्न और मीन राशि वाले, तो एक ही उपाय करिए जो आपको पूरे सप्ताह बहुत ही बढ़िया बनाएगा। पूरे सप्ताह जो है आप लक्ष्मी जी को सफेद पुष्प चढ़ाइए, इससे ये रास्ते खुल जाएंगे कि ससुराल पक्ष से मतभेद के साथ सरकारी तंत्रों में लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी।
प्रिय दर्शकों, 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप अच्छे से रहिए। धन्यवाद।